हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, जो कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा, उसमें आपको इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर में कैसे आया था और कैसे आपके बड़े भाई वहां पर बनाए थे। इसमें हम सिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और इस सीरीज का यह पार्ट 2 है, ठीक है ना। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है और 10 से 12 क्वेश्चन है। पार्ट 10 चाहे 12 तक का करेंगे, खत्म करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। बनाने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा लेकिन बहुत ही भयंकर लेवल का शायरी है, जरा सुनिएगा कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, ठीक है ना, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ, लहरों की खामोशी को, ठीक है ना, बेबसी मत समझ। जितना अंदर अभी गहराई है, बाहर अभी उतना ही तूफान बाकी है। तो आप लोग ग्राफ को एकदम पूरा बढ़िया से इसका सुरमा निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, जिस तरीका से बताएंगे। देखिए यहाँ का दिया है कि जेड मीन यानी न्यूनतमीकरण इसका निकालना है, ठीक है ना, और यह कंडीशन दिया हुआ है कि इस कंडीशन के मुताबिक इसका न्यूनतमीकरण निकालिए और पूरा ग्राफ के सहित, ठीक है ना, ग्राफ भी बनाइए और इसका न्यूनतमीकरण भी निकालिए। तो चलिए यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कैसे बनाना है। आपको यहाँ लिखना है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए जो भी आपको कंडीशन दिया हुआ है ना, सबसे पहले इसका आप लोगों को संगत समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? संगत समीकरण लिखना है। तो यहाँ हम लिखते हैं संगत समीकरण। संगत समीकरण, संगत समीकरण लिखते कैसे हैं कि जो आपका इधर है ना इसके बराबर लिख दीजिए, जितना इधर है ना इसके बराबर लिख दीजिए, जितना ई है ना इतना के बराबर, जितना ई है इतना के बराबर। बताइए समझ में आया कि नहीं? संगत समीकरण कैसे लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या है बाबू लोग, आपका x है, तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? 3x प्लस का 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। और फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका x बराबर 0 और y बराबर क्या हो गया? 0। सारा यह चारों चीज का हम संगत समीकरण लिख चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, लिख दिया ना। बस कुछ नहीं करना है, बराबर के करके लिख देना है। उसके बाद आइए इसका हम लोग अलग थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, इसका अलग चार्ट हम लोग बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस, ठीक है ना, x प्लस 2y बराबर 8। इसका थोड़ा सा चार्ट हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे x y करेंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y। चलिए x का मान 0 रखते हैं, ठीक है ना, x का मान 0 रखते हैं तो 2 से कटेगा 4 बार में, तो y का मान क्या आएगा बाबू लोग? 4 आएगा, आएगा ना। और जब हम लोग यहाँ y का मान रखेंगे 0, ठीक है ना, क्या करेंगे? जब हम लोग y का मान रखेंगे 0 तो x बराबर क्या आएगा? 8 आएगा ना। पूरा देख लीजिए। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग डायग्राम ऐसे हम लोग खींचते हैं, तब इधर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये पूरा इसे हो गया। एक बाद अब देखिए, अब यहाँ क्या है? 3x प्लस 2y, 3x प्लस का 2y इक्वल टू क्या हो गया? 12। इसका भी हम लोग इसी की तरह बनाएंगे। तो हम यहाँ ऐसे देखिए, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ आपको क्या करना है? देखिए x का मान यहाँ पर रखिए 0, तो x का मान रखेंगे 0 तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो 2 से कटेगा 6 बार में, तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। जब y का मान रखेंगे बाबू लोग 0 तो 3 से कटेगा 4 बार में, तो यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसका भी हो गया। x बराबर 0 और y बराबर 0 का ग्राफ तो आप लोग जानवे करते हैं, पूरा पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग शुरू से कॉन्सेप्ट क्लास पढ़े हैं तो ये सब अब हलवा लग रहा होगा। बस एक में थोड़ा सा कहेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1-2%। बाकी वीडियो देखने के बाद ये क्लियर है। चलिए यहाँ से डायग्राम खींच रहे हैं।
आप लोग भी अपने ग्राफ पर, ठीक है ना, बना सकते हैं। और एक बार अपने जो नॉर्मल कॉपी होता है जिस पर आप लोग मैथ बनाते हैं उस पर भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ग्राफ बनाना जरूर है, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ मत छोड़िएगा बाबू लोग, क्योंकि प्रश्न नंबर या बनाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि वो ग्राफ बनाइए आप लोग। एक्स डैश, यहाँ क्या है वाई डैश, हो गया ना। चलिए कहाँ तक जा रहा है पूरे देख रहे हैं। एक्स में 8 तक जा रहा है और वाई में 6 तक जा रहा है। यहाँ 8 तक खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 9 तक खींच देते हैं। एक्स डैश में तो कौन ज्यादा है नहीं तो, लेकिन तब वो खींच देते हैं 1 2 3 4 5 तक खींच देते हैं। नीचे वो कहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 तक कर देते हैं। और ऊपर में कहाँ तक गया है 6 तक, तो 6 तक कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। पूरा हो गया है, आप लोग देख लीजिए पूरा हो गया ना। चलिए स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, ग्राफ खींचने का हम लोग काम चालू करते हैं। सबसे पहले इसका खींचेंगे। देखिए क्या है, x का मान 0 तो y का मान क्या है 4। मतलब इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, यहाँ आप लोग समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ आप लोग समीकरण लिख दीजिएगा। चलिए एक में देखिए, x का मान जब 0 रखे हैं तो y का मान क्या मिला है 4। तो x बराबर 0 और y बराबर 4। तो x 0 कौन पे होता है y अक्ष पे, तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा, ठीक है ना। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओकरा देखिए क्या है, x का मान 8 तो y का मान 0। तो x का मान 8 इस पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आएगा, ठीक है। ये पूरा हो गया। इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा मिला लेते हैं। हो गया, देखिए मिला दिए ना, इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। मतलब इस समीकरण का क्या है, ग्राफ खींच दिए हैं। और ऐसे ही आपको ही खींचना है, घबराना तनिको नहीं है कि हमसे ग्राफ नहीं बनेगा। आप लोग पहले ही सोच लेते हैं कि ग्राफ बहुत हार्ड आता है, हमसे नहीं बनेगा। सबसे बड़ा कमजोरी यही है, जो बताते हैं उस पर पहले सीखिए और उसके बाद सारा वीडियो मोबाइल से बंद करके आप लोग खुद से क्वेश्चन लिखिए और खुद से बनाइए। और उसके बाद देखिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, चाहे कहाँ फंस रहे हैं। और उसके बाद मेरा जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको वहां पर फॉलो करिए, बन जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसका खींचते हैं। x बराबर 0 तो y का मान कितना है 6। तो x का मान 0, y का मान 6। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ होगा, ठीक है ना। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद क्या है, x का मान 4 तो y का मान 0। तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा, ठीक है ना। इसको भी मिला लेते हैं हम लोग। हो गया है, पूरा ग्राफ ऐसे ही खींच दिया है ना। अब ओकरा बाद देखिए क्या है कि यह तो हम संगत समीकरण का ग्राफ खींचे हैं, लेकिन यहाँ तक कुछ दूसरे मामला है। क्या है, दूसरे मामला है। देखिए तो अब सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम लोग जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। इक्वल टू का देखिए सभी जो समीकरण दिया है इसका इक्वल टू का ग्राफ हो चुका है, इसका इक्वल टू का ग्राफ हो चुका है, इसका इक्वल टू का ग्राफ हो चुका है। इसका इक्वल टू मतलब x बराबर 0 का ग्राफ क्या खींचना आप लोग जानबे करते हैं कि x 0 कोना पे होता है, y अक्ष पे होता है, और y 0 कोना पे होता है, x अक्ष पे होता है। तो यह तो उस टाइम भी आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए सबसे पहले जांच करेंगे कि इसका जो ग्राफ है वह नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। इसका ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, जांचेंगे। तो ई वाला आप लोग नोट कर लिए हैं ना, इसको मिटकाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है बाबू। तो आप लोग ई वाला जल्दी से नोट करिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको मिटकाएंगे। चलिए ये हो गया है। उसके बाद हम देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि जांच करेंगे, ठीक है ना। ये तो आपका पूरा क्वेश्चन था, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका क्वेश्चन था। यहाँ से क्या करते हैं, अब जांच करते हैं। चलिए जांच इसको करना है ना, x प्लस 2y, ठीक है। रुकिए, इसको जांच करना है। तो इसका कौन इक्वेशन है पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका जो इक्वेशन है वो ई वाला है, ठीक है ना। लिख देते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 कर देते हैं। यह किसका है, 3x प्लस का 2y
फिर क्या है लेस देन 12 है, ठीक है ना। लिख देते हैं, इसे पहचानने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप लोग ऐसा बिंदु लीजिएगा ना कि जो इस रेखा पर ना आए, ठीक है। तो हम मूल बिंदु लेंगे, क्योंकि मूल बिंदु न इस लाइन पर है न इस लाइन पर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु लेंगे। और देखिए जिस आप लोगों को ऐसा बिंदु नहीं लेना है ना कि जिससे रेखा पास हो। जैसे आप लोग देखिए ई वाला बिंदु नहीं ले सकते हैं, ई वाला बिंदु नहीं ले सकते हैं, ई वाला बिंदु नहीं ले सकते हैं, ई वाला बिंदु नहीं ले सकते हैं। क्या है, क्योंकि उस पॉइंट से रेखा खुद पास हो रहा है, नहीं लेना है। उस पॉइंट को छोड़कर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो आप लोग को हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ऐसा बिंदु लीजिएगा जिसमें आपका कैलकुलेशन काफी कम हो। तो हम मूल बिंदु को लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मूल बिंदु लेने से क्या होगा ना कि x 0 और y 0 दोनों 0 कर देगा। तो इससे रिजल्ट हमको काफी ज्यादा आसान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं बिंदु, पहले किसको जांच करते हैं, इसको। तो यहाँ लिख रहे हैं x + 2y लेस देन 8 हो गया ना। चलिए जांच करते हैं। बिंदु यहाँ पर लिखते हैं, बिंदु कितना पे, 0 0 पर, ठीक है ना, 0 0 पर। चलिए 0 0 एकरा में रखिए, इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू ग्राफ हो चुका है। यहाँ रखेंगे 0, तो 0 और प्लस का 0 और लेस देन 8, तो 0 और 0 0 8 से। अब बताइए 0 8 से छोटा है, कहेगा जी सर 0 8 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब कि जो ई स्टेटमेंट आया है 0 8 से छोटा क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि मूल बिंदु के बारे में ई लाइन सही बोला है ना। यहाँ देखिए 0 लेस देन 8 मतलब 0 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 0 8 से छोटे ना है। तो ये जो रेखा है इस बिंदु के बारे में सही बोला है। क्या बोला है, सही बोला है। तो यानी इस रेखा का ग्राफ इसी बिंदु की तरफ आएगा, यानी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे हम कर दिए हैं, यानी प्रॉब्लम हो गया। अब ओकरा बाद देखिए अब बच्चा है खाली अब ई गो लाइन, ठीक है ना, ई वाला। एक करो के जांच कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या है, 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू क्या है, 12 है ना। चलिए एक करो के जांच करते हैं 0 0 पे। यहाँ इसको 1 नंबर कर दीजिएगा, एक रखे 2 नंबर कर दीजिएगा। चलिए बिंदु 0 0 पर क्या करते हैं, एक रखे जांचते हैं। चलिए 0 0 एक में रखिए, तो 0 प्लस का 0 और लेस देन 12, तो 0 लेस देन 12, क्या 0 12 से छोटा है, बताइए 0 12 से छोटा है, बिल्कुल 0 हमारा 12 से छोटा है। यानी इसका ग्राफ, ठीक है ना, ई वाला जो लाइन है इसका ग्राफ भी कहाँ आएगा, मूल बिंदु की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, मूल बिंदु की तरफ आएगा, क्योंकि मूल बिंदु के बारे में सही बोला है, ठीक है ना। क्या बोला है, सही बोला है। तो इसको हम लोग नीचे की तरफ कर देते हैं, हो गया। अब ओकरा बाद देखिए ये हो गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आप लोग जानबे करते हैं कि यह ऐसे जाता है, जानते हैं ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू का जो 0 का ग्राफ होता है कैसे जाता है, ऐसे ही जाता है। चलिए ये हो गया। फिर क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू ग्राफ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका हम बोलेंगे कि आप लोग यादें रखिएगा। ये हो गया। अब बताइए ना कि इसके द्वारा जो उभयनिष्ठ एरिया है वो कौन है, बताइए इसके द्वारा जो उभयनिष्ठ एरिया है कौन है, ई वाला है कि ई वाला है कि ई वाला है। देखिए एकरा में, देखिए एकरा में इसका ग्राफ आ रहा है, लेकिन इस लाइन का ग्राफ नहीं आ रहा है। ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में इस रेखा का ग्राफ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस रेखा ग्राफ नीचे है, तो एकरा में तो जाएगा नहीं। ई वाला बॉक्स में भी, ठीक है ना, ई वाला बॉक्स में भी इस लाइन का ग्राफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस रेखा ग्राफ यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो सबका ग्राफ जानते हैं कॉमन कौन होगा, ई वाला होगा, ई वाला। उभयनिष्ठ ग्राफ कौन होगा आपका, ई वाला होगा। समझ गए ना, उभयनिष्ठ ग्राफ कौन होगा आपका, ई वाला होगा।
अब देखिए जो आपका ये उभयनिष्ठ ग्राफ बना है तो यह जिस जिस बिंदु से बंधा होता है, उभयनिष्ठ ग्राफ आपका जिस जिस बिंदु से बंधा होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोणीय बिंदु। क्या बोलते हैं? कोणीय बिंदु। तो इसका निर्देशांक मालूम है, क्या है? 0, मालूम है ना इसका 0 0। इसका क्या है? 1 2 3 4, यह आपका है 4 और 0 है, ठीक है, ये आपका 4 0 है। ये कौन सा है? 1 2 3 4, यह आपका वही है, ठीक है ना। यह आपका कौन है? 0 और 4 है, यह 0 4 है। लेकिन एकरा बारे में नहीं मालूम है। ये देख रहे हैं, इस बिंदु का निर्देशांक मालूम है, इस बिंदु का मालूम है, इस बिंदु का मालूम है, लेकिन ई बिंदु का मालूम है नहीं, क्योंकि कोणीय बिंदु हमारा 4 गो होगा, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला, लेकिन 3 गो का मान मालूम है, लेकिन इसका मान नहीं मालूम है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले रुकिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको कोणीय बिंदु पहले लिख देते हैं कौन कौन है। रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। कोणीय बिंदु में तो उसका मान निकाल के रखेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। ई जो आपका बिंदु है, ठीक है ना, ई जो आपका बिंदु है, जरा ध्यान दीजिए कि बिंदु कौन सा है। जो ई वाला आपका बिंदु है ना, इस रेखा और इस रेखा का कटान बिंदु है कि नहीं? आप लोग देखिएगा, जो ई वाला बिंदु है, इस रेखा और इस रेखा का क्या है? कटान बिंदु है। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो ये बिंदु मिल जाएगा। क्या होगा? ये दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो ये बिंदु क्या होगा? मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना। इसको माने है ना, देखिए ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिए लिखते हैं, रुकिए, जहां आप लोग संगत समीकरण लिखे हैं ना, जहां आप लोग संगत समीकरण, तो वहां पे आप लोग क्या करिएगा ना कि इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। 3x 3x नहीं है आपका, x प्लस का 2y, x प्लस 2y आपका बराबर 8 है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा माना, ठीक है ना। ओकरा बाद यहाँ पर क्या है? 3x प्लस का 2y, 3x प्लस 2y बराबर क्या है? 12। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2, हो गया ना। देखिए इसको समीकरण 1 इक्वल टू के बराबर, इसको समीकरण 2, दोनों को सॉल्व करके जो एक्स वाई का मान आएगा वही इसका क्या होगा? निर्देशांक होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? दोनों को घटा लेते हैं, समीकरण 1 और -2 से। चलिए दोनों को करते हैं, x प्लस 2y बराबर 8, यहाँ लिखते हैं 3x प्लस का 2y बराबर का क्या? 12। यहाँ से इसको घटाते हैं, माइनस 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 कटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, यह क्या हो जाएगा आपका? माइनस का क्या हो जाएगा? 4। ये आपका कटेगा, तो 2 से कटेगा 2 बार में, तो x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। इस x का मान जो 2 आया है ना, समीकरण 1 में रखिए, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो यहाँ लिखिए 2 प्लस का 2y बराबर 8, तो 2y बराबर क्या हो गया? 6। तो 2 से कटेगा 3 बार में, तो आपका y का मान क्या हो गया? y का मान हो गया 3। y का मान कितना आ गया? 3। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक आया, ठीक है ना, इस बिंदु का जो निर्देशांक आया है, x का मान कितना आया? x का मान 2, y का मान 3। तो यानी इसका निर्देशांक कितना होगा? 2 और 3 होगा ना। सारा चीज आप लोगों के सामने है, सबको मिटकाते हैं, ठीक है ना, सबको मिटकाते हैं। आप लोग जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए हो गया। अब यहाँ से लिखते हैं कोणीय बिंदु, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखते हैं कि आपका कोणीय बिंदु कौन कौन है। चलिए कोणीय बिंदु मिल गया हमको, चारों मिल गया ना। कौन कौन है? एगो 0 0 है, एगो आपका 4 0 है, एगो आपका 4 0, एगो आपका कौन है? ई वाला 0 4, ठीक है ना। ई आपका 0 4 है, और ओकरा बाद ई वाला है आपका 2 और 3 है, हो गया ना। क्या है? 2 3, चारों बिंदु मिल गया ना। चारों बिंदु का मान एकरा में रखिए, ठीक है। चारों बिंदु का मान एकरा में रखिए, और जौना पे सबसे कम मिलेगा उसी पॉइंट पे क्या होगा? इसका न्यूनतमीकरण होगा। चलिए तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? यहाँ से मान रखने का सिलसिला चालू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग लिखिएगा बिंदु
ठीक है ना, बिंदु 0 0 पर, बिंदु 0 0 पर जेड का मान, जेड का मान देखिए 0 0 रखिए, क्या होगा -3 गुना 0 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 गुना 0, तो फाइनली क्या आएगा आपका 0 आएगा, आएगा ना। ओकरा बाद देखिए बिंदु, अब क्या है 4 0 है ना, तो यहाँ लिखिए 4 और 0, चलिए तो z बराबर 4 0 है, तो यहाँ रखिए -3 गुना 4, ठीक है, -3 गुना 4 और प्लस का 4 गुना 0, तो देखिए इसका मान तो 0 हो जाएगा, लेकिन यह कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है ना, -12 हो जाएगा। ओकरा बाद ई हो गया 0 4 रखिए, ठीक है, यहाँ रखते हैं बिंदु, बिंदु कौन है 0 4 0 और 4, चलिए z बराबर रखते हैं, एकरा में रखना है, तो -3 गुना 0 और प्लस का 4 गुना 4, तो क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 16 आएगा। अब देखिए ई बिंदु हो गया, ई बिंदु हो गया, ई बिंदु, अब बचा कौन है ई, तो एकरों के क्या करते हैं जांच कर लेते हैं, ठीक है ना, रख देते हैं कितना आ रहा है बिंदु, चलिए 2 और 3 पर, 2 3 पर, तो z का मान रखिए 2 3 का मान एक में रखिए -3 गुना 2 और प्लस का 3 गुना का 3, कितना हो जाएगा -6 और प्लस का -6 और प्लस का 9, कितना आ गया 3 आ गया। तो अब देखिए 0 -12 16 और 3, बताइए ये चारों मान में से छोटा कौन है, आप ही लोग बताइए, ये चारों मान में से छोटा कौन है, तो कहिएगा सर -12 सबसे छोटा है, -12 क्या है सबसे छोटा है। तो इसको क्या करना है कि वो तालिका में क्या करना है बाबू लोग लिख देना है, ठीक है ना, याद रखिएगा किस पर आया है, ठीक है, हम यहाँ चिन्ह लगा देते हैं 4 0 पे आया है, ठीक है ना, -12 सारा मिटकाते हैं, ठीक है ना, आप लोग जल्दी से नोट करिए, सारा मिटकाते हैं, ये सब हो गया है। अब अभी हो गया है। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि अब आपको वो तालिका बना के लिख देना है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करना है कि मान निकलने के बाद आपको वो यहाँ पर क्या करना है कि तालिका बना के लिख देना है, यहाँ ऐसे, यहाँ लिख देना है बिंदु, ठीक है ना, यहाँ क्या करना है यहाँ लिख देना है बिंदु, यहाँ लिख देना है z का संगत मान, यहाँ लिख देना है z का संगत मान। चलिए 4 गो बिंदु है, तो 1 गो 2 गो और यहाँ 3 गो और 4 गो हो गया ना। चलिए 0 0 0 0 पर रखिएगा तो क्या आया था 0 आया था, ओकरा बाद कौन आया था, ओकरा बाद 4 0 लिए थे ना, चलिए ओकरा बाद 4 और 0, तो 4 0 पे क्या आया था -12 आया था, ओकरा बाद आपका 0 और 4 लेते हैं, तो 0 4 पे क्या आएगा 16 आएगा, ओकरा बाद क्या लिए थे 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3, तो 3 दूनी -6, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा -6, यहाँ रखेंगे तो 12, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 6 आएगा, ठीक है ना, यही आएगा, देख लीजिएगा, 2 रखेंगे ना तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 4 3 12, तो -6 + 12 क्या आएगा 6 आएगा। तो सबसे कम कौन है यही है, तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, अतः हम यहाँ लिख देंगे अतः z का न्यूनतमीकरण बिंदु कितना पे आया है 4 0 पे, बिंदु 4 0 पर क्या है -12 आया है, -12 है। यहाँ लिख देना है आपको, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे लिख देना है कि यही अभीष्ट आलेख है, यहाँ पर लिख देना है कि यही अभीष्ट आलेख है, ठीक है ना, ये सारा चीज आपको लिख देना है। तब बाकी आप लोग देख लीजिए कि हाँ ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ढेर लंबा नहीं है, बस प्रोसेस क्या है ना कि थोड़ा सा
कहेंगे थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि मेथड क्या है, बहुत ही आसान है। तो सारा चीज़ आपका हो गया है, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको इसको एक बार खुद से बनाना है, ठीक है ना, फिर आपको क्या होगा, माइंड में सेट हो जाएगा। भाई ग्राफ का क्वेश्चन इतना बना देंगे ना, यदि आप लोग दोबारा भी नहीं बनाते हैं, एक बार भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दिलो दिमाग में बस जाएगा। मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद।